अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहे हैं? लेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पॉसिबल लेंसेज विद द अबव स्पेसिफिकेशंस. तो लेंसेज हमको कंस्ट्रक्ट करने हैं. लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और उसकी जो दोनों सरफेसेस हैं उनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 और 30. हमको जो पॉसिबल लेंसेस होंगे इन स्पेसिफिकेशंस के साथ उनकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है. तो पहले तो समझते हैं कि लेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं. जैसे मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए? वो सिरों पर थिन और बीच में थिक होना चाहिए और उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा होना चाहिए, तब फिर वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. तो कॉन्वेक्स या कॉन्वर्जिंग. अब ये कितने टाइप का हो सकता है? तो ये 4 टाइप का होना इसका पॉसिबल है. पहला वो होता है बाय कॉन्वेक्स. बाय कॉन्वेक्स, बाय का मतलब दोनों सरफेसेस कैसी हों? बल्जिंग आउट हों और रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स बराबर ना हो. तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी दिखाई देगी आप. ये पहली सरफेस और ये दूसरी सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आप देख रहे हो अनइक्वल है. ये किसी बड़े गोले का पार्ट है, इसका कर्वेचर कम है, रेडियस ज्यादा है, और इसका कर्वेचर ज्यादा है, रेडियस कम है. तो यदि R1 R2 बराबर ना हो तब वो कहलाता है बाय कॉन्वेक्स. तो पहला लेंस हो सकता है बाय कॉन्वेक्स. दूसरा लेंस हो सकता है इक्वी कॉन्वेक्स. तो नाम से पता लग रहा है इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेसेस ऐसी हों कि उनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स बराबर हों. R1 यदि R2 के बराबर है और बाकी वो शर्तें भी पूरी हो रही हैं कि उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा है, तो फिर ये है इक्वी कॉन्वेक्स. तो ये बाय कॉन्वेक्स हुआ. R1 इज नॉट इक्वल टू R2. इक्वी में R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा. ये बाय कॉन्वेक्स की शर्त है, ये इक्वी कॉन्वेक्स की शर्त है. फिर तीसरा लेंस हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स. इसको भी नाम से आप पहचान जाएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स. एक सरफेस प्लेन हो, तो जब भी इसका नाम आए तो पहले प्लेन बनाना चाहिए, फिर कॉन्वेक्स उभरी हुई सरफेस बाद में बनाना चाहिए. तो R1 कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा इन्फिनिटी और इस R2 को मैंने R लिख दिया है. तो ऐसा लेंस कहलाता है ये प्लेनो कॉन्वेक्स. इसके अलावा चौथे टाइप का लेंस हो सकता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स. जरा स्टाइल से बोलें तो कनकेवो कॉन्वेक्स, कन्वेक्स बोलते हैं लोग. तो आप तो बोलो कुछ भी पर इसका मतलब समझ लो. कनकेवो कॉन्वेक्स मतलब टाइप कॉन्वेक्स का है. एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरी सरफेस वो है कॉन्वेक्स. दूसरी सरफेस है कॉन्वेक्स. उसको बनाते हैं हम. पहली सरफेस कॉनकेव, तो ये हो गई कनकेव सरफेस. कनकेव ये हो गई. और दूसरी कन्वेक्स, तो ये हो गई कन्वेक्स सरफेस. अब आप ध्यान दो, तो ये जो है ये किसी छोटे गोले का पार्ट दिखाई दे रहा है. सरफेस 1, सॉरी बड़े गोले का. इसकी कर्वेचर कम है, कर्वेचर इसका कम है, रेडियस ज्यादा है, और इसकी रेडियस कम है. ये किसी ऐसे गोले का पार्ट होगा. यानी इधर जिसकी कर्वेचर कम दिखे उसको आपको ले लेना है ज्यादा वाला वैल्यू, और ये वाला होगा कम वाला वैल्यू. इसमें गलतियां हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय. तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ और ये कनकेवो कन्वेक्स हुआ. तो ये कॉन्वेक्स के 4 टाइप हो गए. अब इसी तरह से कॉनकेव के भी 4 पार्ट होंगे, 4 तरह के वो होंगे. कॉनकेव, तो कनकेव होता है डाइवर्जिंग. लेंस की बात कर रहा हूं, मिरर्स में उल्टा हो जाता है. डाइवर्जिंग कितने टाइप का हो सकता है? 4 टाइप का हो सकता है. नंबर 1 वो हो सकता है बाय कॉनकेव. और बाय कनकेव का मतलब क्या होगा?
दोनों सरफेसेस कनकेव हो पर रेडियाई बराबर ना हो, जैसा ये देख रहे हैं आप। ये किसी बड़े गोले का पार्ट है, ये किसी छोटे गोले का पार्ट है, मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तब यह है बाय कॉनकेव। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इक्वी कॉनकेव। इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव मतलब दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स बराबर। ऐसा यदि वो लेंस है, ये इसकी रेडियस दोनों कैसी है? बराबर है। R1 इक्वल्स R2, तो वो हो जाएगा इक्वी कॉनकेव। R1 इज इक्वल टू R2 ये हो गया। फिर तीसरा हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव कैसा दिखेगा? तो पहले प्लेन बनाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, जब भी आपको प्लेनो कॉनकेव ड्रॉ करना हो तो ये कॉनकेव का टाइप है, ऐसा हो जाएगा प्लेन, और दूसरा हो जाएगा कॉनकेव, ये इन्फिनिटी और ये आर। और चौथे टाइप का कौन सा होगा लेंस? वो होगा कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये टाइप कॉनकेव का है, मतलब डाइवर्जिंग होगा ये, पर एक सरफेस इसकी उभरी हुई होगी और एक दबी हुई होगी। तो ये उभरी हुई सरफेस हो गई और ये दबी हुई सरफेस हो गई, ऐसा दिखेगा ये सिरों पर मोटा है, बीच में पतला होगा, और ये R1 और ये R2। तो R2 आप देख रहे हैं किसी बड़े गोले का पार्ट और ये किसी छोटे गोले का पार्ट। तो बस इतना यहाँ पर आपको देख लेना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है? पहली बात तो ये बोली है कि उस ग्लास के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और R1 R2 के मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं हमको। R1 इज 20 सेंटीमीटर एंड R2 इज 30 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है डेटा, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। अब हमको पॉसिबल लेंसेस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो पॉसिबल केसेस क्या क्या होंगे? इसमें से ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हैं, उनके रेडियाई दिए हुए हैं, और वो इक्वल भी नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब ये दो केसेस तो हो नहीं सकते, इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव, ये तो केसेस हो नहीं सकते। मतलब कितने बच जाते हैं? 4 केसेस। बाय कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, फिर बाय कॉनकेव, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये 4 केसेस बचेंगे, तो 4 फोकल लेंथ हमको बतानी पड़ेंगी। ये 4 पॉसिबल केसेस हो गए। अब इन चारों की बात कर लेते हैं, अलग अलग इनकी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। तो पहले बात करेंगे किसकी? बाय कॉन्वेक्स की। बाय कॉन्वेक्स, तो बनाता हूं मैं यहाँ पर बाय कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स कैसा दिखेगा? वो इस तरह का। ये है R1 इस गोले का रेडियस, और ये R2 इस गोले का रेडियस, मतलब ये 20 है और ये 30 है। 1.5 उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ नहीं बोला है, मतलब सराउंडिंग में एयर है। बस सॉल्व करते जाओ। 1/f बराबर यहाँ क्या आएगा? ए म्यू जी -1, मतलब ये 1.5 -1 यानी हाफ हो गया वो। यहाँ आएगा 1/R1 -1/R2। R1 R2 की वैल्यू साइन के साथ डालेंगे। इंसिडेंट रेज जा रही हैं लेफ्ट से राइट, तो ये होगा R1 +20, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर R2 कैसा होगा? -30, इसको ये बना देगा +30। तो इसको सॉल्व करना है। ये हाफ इसमें से कॉमन कर दिया, 1/10, 1/2 + 1/3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6, और ऊपर दोनों ऐड होकर 5 बन जाएगा ये। और ये 5 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12 दूनी 24, फोकल लेंथ आ गई +24 सेंटीमीटर। तो एक तो ये पॉसिबल लेंस और ये उसकी फोकल लेंथ। अब दूसरा कौन सा होगा? कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये बनाया और ये सरफेस बनाया। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये जो सरफेस 1 है, इसकी रेडियस ज़्यादा होगी या कम होगी? इसकी रेडियस ऐसी होगी, ऐसी होगी, और इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, मतलब यह है 20 और यह है 30। और दोनों कैसे होंगे? दोनों होंगे पॉजिटिव। तो बस फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/f
बराबर यहाँ तो आया हाफ, फिर 1/R1 मतलब 1/20 माइनस ये 1/30। तो अब इसमें से 1/2 किया बाहर, 1/10 भी बाहर किया, एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 6, 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 2। 1/f इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1, 6 दूनी 12 इंटू 10, ये हुआ 120, यानी फोकल लेंथ हो गई +120, +120 सेंटीमीटर। यानी ये दो कॉन्वेक्स लेंसेस की फोकल लेंथ हो गई। और अब इसी तरह से दो बनेंगे कॉनकेव, तो बनाते हैं बाय बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव। तो ये बना दिया मैंने बाय कॉनकेव। ये वो 30 और ये 20, ये छोटा गोला और ये बड़ा गोला, 20 30 करें सॉल्व तो 1/f चाहिए, μ-1 वाली टर्म हाफ हो गई, 1/R1 -20, फिर ये माइनस साइन और फिर यहाँ आएगा +30, और फिर ये हुआ हाफ, 1/10 बाहर और -1/2 -1/3, यानी हो जाएगा -5/6, 5/6 1/f। तो f कितना आ गया, फोकल लेंथ आ जाएगी 5 से 2 बार कैंसिल, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी -24 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं उन्हीं पैरामीटर से जब हमने कॉनकेव बनाया तो फोकल लेंथ माइनस आई, पहले वो आ रही थी पॉजिटिव, उतनी ही आई, अब वो नेगेटिव हो गई, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। यानी एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये हो गया, +-24 सेंटीमीटर। दूसरा फाइंड करते हैं, उसमें से एक निकाल दिया हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स, और दूसरा फाइंड करेंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बाय कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव हो गया, कनकेव कॉन्वेक्स हो गया। तो अब है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो ऐसा, और ये कॉनकेव ऐसा कुछ बनेगा वो। ये दिख रहा है बड़े गोले का पार्ट है, ये बड़ा गोला है छोटा, छोटा या बड़ा, बड़ा है, ये बड़ा है तो इसको कितना ले लें 30, और इसको ले लें 20, ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू μ-1, वो तो हाफ हो गया, 1/30 पॉजिटिव माइनस फॉर्मूले का, और 20 भी पॉजिटिव, तो ये 1/2 1/10 बाहर, और फिर बचता क्या है 1/3 -1/2, तो एलसीएम क्या आएगा 6, ये होगा 2 और ये होगा 3, -1/6 -1/6, तो 1/f, तो f कितना आया फिर, ये हो गया 120, माइनस साइन के साथ 120 सेंटीमीटर, तो माइनस तो आना ही था क्योंकि ये कॉनकेव है। तो ये दो आंसर्स और हो गए, यानी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा +-120 सेंटीमीटर। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें से हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं।